फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सेटल्ड इन कर्नाटका। ठीक है, बिजनेस पूरा इंडिया में करता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को इस प्रोग्राम में तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ सर। तो मुझे थोड़ा हिंदी बहुत कम बात करता हूँ, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, लेकिन मैं अपना बेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। तो मुझे आज बोला गया है कि बाउंस बैक के बारे में सर आपको बात करना है। तो मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मैं अपने जिंदगी का बेस्ट वो एक्सपीरियंस आपको मैं दूंगा कि बाउंस बैक लाइफ में कब होना चाहिए। ठीक है, आप सब लोग तैयार है? तैयार है तो आप मेरे को मैसेज में डाल सकते हैं कि यस आर करके टाइप कर सकते हो कि यस सर आई एम रेडी। सिर्फ आर, ओनली आर। देखते हैं कि कितने लोग एक्टिव है। अगर सभी लोग एक्टिव हैं तो कितने मैसेज मेरे को आते हैं, देखते हैं। तो हम चालू करेंगे अपना सेशन। यस, 50। देखते हैं सेंचुरी मारते हैं कि नहीं मारते हैं लोग। मुझे इधर काउंट मिल रहा है, जितने लोग आर 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 करके टाइप कर रहे हैं ना, सभी काउंट मेरे को मिल रहा है बहुत स्पीडी से। क्योंकि इधर 320 पर 7 लोग हैं। मुझे मैसेज सिर्फ 100 लोगों का मिला है। मैं देखना चाहता हूं कि आप जूम के अंदर सभी लोग एक्टिव है कि नहीं। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत लोग एक्टिव है। चलो आ शुरू करते हैं। सेशन का समय वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बाउंस बैक, बाउंस बैक एक ऐसी चीज है। आदमी अपनी जिंदगी में बाउंस बैक कब होता है, ये सवाल है। तो आदमी कोई मोटिवेशन से, किसी के पुशअप से, ठीक है, अपनी जिंदगी में बाउंस बैक नहीं होता है। बाउंस बैक होने के लिए एक मोमेंट चाहिए होता है उसको अपनी जिंदगी में। कोई भी एक संदर्भ ऐसा है, या उसकी औकात किसी के सामने कम पड़ जाए, या सबसे ज्यादा बेइज्जती उसको मिल जाए, तब उसको लगता है कि साला जिंदगी में कुछ करना है, बाउंस बैक होना है ना। तो तब जाके बंदा खुद सेल्फ जब डिसाइड करता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, तभी जाके वो बाउंस बैक होता है। किसी की बातचीत से, कोई मोटिवेशन से बंदा बाउंस बैक नहीं होता है। लेकिन बाउंस बैक होने के लिए डिसीजन का होना बहुत जरूरी है। बिना डिसीजन के बाउंस बैक नहीं होता है, और बाउंस बैक होना चाहिए तो डिसीजन लेना जरूरी है ना। तो मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरी जिंदगी में हुआ है वही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि वो ये चीजें जो है आपको जिंदगी में बहुत काम आएंगे। और मुझे ये लगता है कि आप सभी लोग मैच्योर लोग हैं और हर बात को आप समझ पाओ स्ट्रांगली, ठीक है ना। तो चलिए, मैं आपको डिसीशन अभी बताया। आपको डिसीशन के बिना बाउंस बैक नहीं होता है, और बाउंस बैक होना है तो डिसीशन लेना बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। तो मैं एक डिसीजन इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने डिसीजन कब लिया, और डिसीजन लेने के बाद फिर मेरे जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आया जब मैं बाउंस बैक हुआ। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं एक छोटा सा, जैसे ही आपने मैंने बताया कि मैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, मैंने कर्नाटका को आ गया। जिंदगी आ, भगा के लेके आ गई इधर। उधर कोई जीने का जरिया ही नहीं था, तो कर्नाटका आ गया। तो छोटा सा मोबाइल दुकान लगाया था मैंने, रिचार्ज का। तो मैंने 10 साल उस दुकान में गुजारे, 10 ईयर्स। रिचार्ज कर रहा था, मोबाइल रिपेयरी करो, ये करो वो करो। तो बस एक सेल्फ एम्प्लॉयड का जिंदगी मैंने जिया। बाद में मेरे पास एक आदमी आया और मुझे बताया कि ये इंडस्ट्री के बारे में बताया, और मुझसे कहा कि भाई आपको 11,000 रुपीज आपको पे करना है, पूरा बोलने के बाद। तो मैं बोला 11,000 इस बंदे को मैं क्यों दूं, 11,000 रुपये मैं क्यों दूं। ये जो मेरे को बेनिफिट दे रहा है वो तो मुझे बाहर 5,000 रुपये में भी मिल जाएगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, एक
हफ्ते बाद मैं लॉगिन कर लूंगा। मैंने बोल दिया, भेज दिया। फिर दोबारा आया उस बंदा, दोबारा मैंने भेजा, फिर आया, फिर भेजा, फिर आया, फिर भेजा। 2 महीने तकरीबन उस बंदे ने मुझे लगातार फॉलो किए, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था उस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में आने का। तो बाद में एक दिन फिर से आया उस बंदे ने और कहा कि सर आपको बिजनेस नहीं करना है तो मत कीजिए, अपनी दोस्ती हम कायम रखेंगे। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि इस बंदे ने तो मुझे कह दिया कि बिजनेस नहीं करना है। चलो ठीक है, चाय पीते हैं। तो हमने चाय पी रहे थे तो उस बंदे ने कहा मुझसे, सर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप नाराज मत होना, कितने सालों से आप दुकान चला रहे हो? मैंने बोला 10 साल। ठीक है सर, 10 साल से आप दुकान चला रहे हो, एक छोटा सा एक्टिवा गाड़ी रखे हो, ठीक है, वेरी गुड। सर सडनली अपनी खुशी के लिए आप 10 से 20 हजार रुपए निकाल कर खर्च करने का कैपेसिटी आज तुम्हारे पास नहीं है। कल तुम अपनी फैमिली को क्या देखोगे? ये बात मेरे ऐसे दिमाग में ऐसे घुस गई ना, सच में 10 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ, 10 से 20 हजार रुपए मेरे अकाउंट में नहीं है सर। आप मानिए या ना मानिए, 10 से 20 हजार रुपए मेरे पास नहीं थे। और उस बंदे ने कह दिया कि 10 साल से आप काम कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए 10 से 20 हजार निकाल कर खर्च करने की कैपेसिटी आज आपके पास नहीं है, कल आप अपनी फैमिली को कैसे देखोगे? तो ये बात मेरे दिमाग में ऐसे चले गई कि रात भर मेरे को नींद नहीं आई, कि मैं सोचने लगा, सडनली कुछ इमरजेंसी आ गई लाइफ में, 50 हजार 1 लाख रुपए चाहिए होगा तो मैं किसके पास जाऊं? मेरे को लोन लेना ही पड़ेगा, फाइनेंस लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर एक और सोच मेरे अंदर पैदा हुई, 10 साल मैंने दुकान में गुजारे, तो मेरे पास साला पॉकेट मनी सेविंग 10-20 हजार रुपए नहीं है, तो आगे 10 साल अगर मैं उसी दुकान में रुकूंगा तब भी मेरी जिंदगी यही रहेगी क्या? तो रात भर मैं ये सोच लेके मैं सोया ही नहीं। तो बाद में मैंने क्या किया, दूसरे दिन सवेरे उसको फोन किया, और दुकान में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो भंडवाल कहते हैं, उनमें से 11 हजार रुपए मैं निकाल के उस बंदे को दे दिया। मैंने खुद फोन कर बुलाकर दे दिया, और उस बिजनेस में मैं काम करने के लिए निकला। पार्ट टाइम में काम किया, जब टाइम वक्त मिल रहा था, तो 3 महीने में मैंने 70 हजार रुपए कमा लिए, 3 महीने में। और उस 3 महीने के बाद, ठीक है, अगले 4 महीने तक मैं इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, सच बता रहा हूं सर, मेरी कोई इनकम नहीं थी। 4 महीने तक मेहनत 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 मेहनत, महीने का 1,500 रुपए, 2,000 से ज्यादा मैं कमा नहीं पा रहा था। मेरी टीम कोई मेरे साथ नहीं दे रही थी। तो मेरे को 4 महीने हो गए, कुछ कमाया नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर। मेरे को रोना आ रहा था, बहुत, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सोचा एक दिन ऐसे ही फिर प्रेजेंटेशन देके वापस आया, रिजेक्शंस, फेल्यूर्स इतने देखे ना 4 महीने में, आपको मैं समझा भी नहीं सकता हूँ। बाद में मैंने वो प्रेजेंटेशन का बैग लेके आया, इतना गुस्सा आया, इतना रोना आया, और उस बैग को फेंक दिया और बैठ गया। और मैं सोच रहा था कि मेरा दुकान मैंने छोड़ दिया इस बिजनेस के लिए, उधर कस्टमर मेरा पूरा जा रहा है, बिजनेस लॉस हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही इस धंधे में रहूंगा तो मेरा शॉप क्लोज हो जाएगा। तो ये सभी लोगों को आता है ना, सभी लोगों को ये ध्यान में आ जाता है ना, कभी जब पैसा नहीं होता है अपने पास, या खुद का धंधा होता है वो भी अगर खराब हो रहा है, अगर वो क्लोज होने का चांसेस है, तो दिमाग में ऐसे आ जाता है कि भाई धंधा भी क्लोज हो जाएगा, क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्या करें। बाद में मैंने सोचा, अगर दुकान भी अगर क्लोज हो गया तो 10 से 15 हजार रुपए मैं बाहर कहीं पे भी कमा लूंगा, जिंदगी तो चलेगी। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर मैं रुकूंगा तो लाखों में कमा सकता हूँ। इधर मुझे कोई पुशअप करने वाला नहीं था, कोई मोटिवेशन देने वाला नहीं था, मुझे
इस बात पर मेरे को बाउंस बैक होना था कि मुझे वाई क्यों बाउंस बैक करना है अपनी जिंदगी में। 10 साल मैंने जिंदगी दुकान में गुजारी और इंडस्ट्री में आया और बाद में सोचने लगा कि दुकान खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगा तो क्या करूंगा। तो फिर एक और सोच आई, पॉजिटिव सोच अपने अंदर कि भाई जाने दो दुकान को, मैं कहीं पे काम पे जाऊंगा तो भी 15 से 20 हजार रुपए मैं कमा लूंगा, घर तो चलेगा। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर रुकूंगा तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। मैंने इस जगह पे बाउंस बैक किया, मैंने डिसीजन लिया क्योंकि मैंने 10 सालों में कुछ नहीं किया था, मुझे लाइफ में कुछ करना था, तब मैंने डिसीजन लिया। और मुझे इतनी परेशानियां आई, इतनी तकलीफें आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि ऐसा वक्त आ गया था कि क्या करे, इधर शॉप और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दुकान और या ये इंडस्ट्री। तब मैंने खुद को बाउंस बैक किया, सेल्फ, कि नहीं इस इंडस्ट्री में खड़ेंगे तो लाखों कमा सकते हैं। तो अगेन मैंने वहां से उठा, 1-2 घंटे के बाद एक ही जगह पे बैठ गया था, तो उधर से उठा, रोया, पूरा ये किया, बहुत चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने दोबारा अपनी लाइफ में खुद को बाउंस बैक किया और ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, ऐसे काम किया सर। 1.5 ईयर के अंदर मैंने 65 लाख इस इंडस्ट्री के जरिए कमा लिए। और मैं बेंगलोर के अंदर 900 स्क्वायर फीट का मैंने प्लॉट भी खरीद लिया और उसी प्लॉट के अंदर आज घर मैं बांधकर उसी में रह रहा हूं। ये मेरा था पहला बाउंस बैक। किसी ने को बाउंस बैक नहीं किया भाई, बोल रहा हूं ना, एक संदर्भ आता है, एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है, एक मोमेंट ऐसा क्रिएट होता है जब अपनी औकात सबके सामने छोटी हो जाती है या सबसे ज्यादा हमको बेइज्जती हो जाती है, उस समय आदमी अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करता है। तो बाउंस बैक किया, 65 लाख मैंने इनकम किया, मैंने घर खरीदा और गाड़ी खरीदी, सब कुछ खरीदा। फिर उसके बाद लॉकडाउन आ गया। मैं उन पैसों से एक बिजनेस भी चालू करने वाला था, कहीं पे मैंने इन्वेस्ट किया, जो बचा कुचा पैसा था तो मैंने इन्वेस्ट भी किया था। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन तो सबके लिए एक क्या बोलते हैं ना, मेरे को हिंदी थोड़ा फ्लो नहीं है, तो लॉकडाउन ऐसे आया कि जिंदगी में साला तूफान आ गया। हाँ, जितना मैंने कमाया था उतना फिर लुटा दिया। मैंने गाड़ी बेच दी, मोबाइल बेच दी, लैपटॉप बेच दी, सब कुछ बेच दिया। कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया था तो वो पैसा फिर मेरे को मिला नहीं। तो फिर मैं क्या करता, तो अपने ये जो लोन्स, ये वो कमिटमेंट्स मैंने किए थे उसको क्लियर करने के लिए सब खत्म कर दिया। सिर्फ मेरे पास एक बचा था प्लॉट, घर। तो चलो ठीक है, तो 2 साल हमने लॉकडाउन में गुजारे। तो 2 साल से लॉकडाउन होने के बाद एक मौके की तलाश में थे, एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे कि भाई जिंदगी में बाउंस बैक होना था। और उसी समय मेरा लॉकडाउन खत्म होते हुए मेरा मैरिज भी फिक्स हो गया था, शादी भी फिक्स हो गया था। जिस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था, इतना बैड सिचुएशन कभी किसी को नहीं आया होगा, क्योंकि मैं रोड पे खड़े खड़े मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि कोई रिलेशंस, कोई भी लोग जो है ये नहीं पूछ रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरी शादी है, कितना काम किया है, क्या हो रहा है, कुछ तेरे को हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। साला अपने खुद का रिलेशन में ही कोई नहीं पूछता था। अब बाहर के लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो खड़े जहां जिस जगह पे खड़े थे उसी जगह पे आंखों में आंसू आ जाते थे कि भाई साला इतना ऊपर गया, फिर ऐसे ही उल्टा मैंने 0 लेवल पे आ गया। तो एक मौके की तलाश थी, एक मौके की। तो हम लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म होते आया, तो बाद में हमको मिला ई बायोटोरियम। 22 अगस्त को हमने अगस्त 5 को ई बायोटोरियम का हमको अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मैं सोचा कि भाई यही एक कंपनी है जहां पे मैं
बाउंस बैक कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। यही एक कंपनी के साथ मुझे